एपिसोड की शुरुआत में मेल लीड्स को दिखाया जाता है दोनों जो कि फ़ोन पे बात करते करते कैंपस के अंदर जा रहे होते हैं। फीमेल लीड जिसका नाम लियू हुई होता है वह अपनी दोस्त से फ़ोन पर बोलती है, ये लड़का बिल्कुल भी वो नहीं है जिसकी मुझे तलाश है, भले ही दोनों एक जैसे दिखते हैं। दूसरी तरफ मेल लीड जिसका नाम लैंग चेंगाओ होता है वह भी कैंपस के अंदर जा रहा होता है। तभी उसका दोस्त उसको पीछे से आवाज़ लगाता है जिसका नाम लैंग यूलैंग होता है। वो उससे बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा बदल गए हो, बिल्कुल भी पहचान नहीं आ रहे हो। दूसरी ओर हम देखते हैं जो हमारी मेन लीड है लियू हुई, उसको भी उसकी दोस्त मिल जाती है जिसका नाम जैंग फेंशिंग होता है और वो उसको बताती है कि यूनिवर्सिटी में जो फ़ोटो कॉन्टेस्ट में मैंने तुम्हारा नाम लिखवाया था उसके लिए तुम्हें फर्स्ट प्राइज़ मिलने वाला है। दूसरी साइड मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ा होता है। तभी उसका दोस्त मना करता है कि तुम्हें अभी अंदर नहीं जाना चाहिए, उन्हें अभी ख़राब मूड में हो सकती हैं, अगर तुम अभी अंदर जाओगे तो वो तुम्हारा एडमिशन कैंसिल कर देंगी। तभी लैंग चेंग हाउ उसको इग्नोर कर अंदर जाता है और प्रिंसिपल को हेलो बोलता है और बताता है कि मैं 2 साल के लिए अब्रॉड पढ़ने के लिए गया था, अब मैं वापस यहाँ पढ़ना चाहता हूँ। मिस्टर डीन काफ़ी देर तक उसे देखती है और उसके बाद उससे बोलती है, ठीक है तुम यहाँ पढ़ सकते हो लेकिन तुम्हें स्कूल के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं जैसे ही लियो हुई को फर्स्ट प्राइज़ देने के लिए बुलाया जाता ही वैसे ही कुछ बच्चे बोलने लग जाते हैं कि ये प्राइज़ डिज़र्व नहीं करती है, इसने चीटिंग करी है, और वो एकदम इसका विरोध करने लग जाते हैं। जिसको देख के लियो हुई को पास ट्रॉमा याद आ जाता है बचपन का और वो वहाँ से डरकर भागने लग जाती है। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफिस में मिस्टर डीन और लैंग चेंगाओ बात कर रहे होते हैं। तभी स्टूडेंट आके मिस्टर डीन से बोलता है कि मिस्टर डीन ऑडिटोरियम में कुछ हो गया है, आपको अभी चलकर देखना होगा। उसके बाद लैंग चेंगाओ और उसका दोस्त भी मिस्टर डीन के पीछे जाने लग जाते हैं, लेकिन भागते भागते लैंग चेंगाओ को बीच में लियू हुई मिल जाती है जिससे टकरा कर वो थोड़ा शांत हो जाता है। उसके बाद उसका हाथ पकड़कर भागने लग जाता है। दोनों भागते भागते ऑडिटोरियम के थ्रू कैंपस के बाहर आ जाते हैं। भागते भागते बीच में रुक कर लियू हुई उससे हाथ छुड़ा देती है और थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद उसकी दोस्त जिसका नाम चैंग फेंगशिंग होता है वो उसके पास आती है और बोलती है कि लियू हुई मुझे माफ़ कर देना, मुझे बीच में छोड़कर तुम्हें बाथरूम जाना पड़ा। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू हुई और जैंग फेंगशिंग आपस में बात कर रहे होते हैं। जैंग फेंगशिंग बोलती है, लियू हुई मुझे माफ़ कर देना, मुझे उस टाइम तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो। तो लियू हुई मना करती है। तभी जैंग उससे पूछती है कि लियू हुई वो लड़का कौन था। रिप्लाई करती है कि मुझे नहीं पता वो लड़का कौन था। तो जैंग उसको बोलती है कि पक्का वो तुम्हें पसंद करता होगा, लेकिन मुझे पता है कोई भी कितना हैंडसम लड़का आ जाए तुम सिर्फ उसी को पसंद करोगी जिसे तुम 10 सालों से ढूंढ रही हो। लियू हुई उसको रिप्लाई करती है कि मैं उस लड़के को नहीं ढूंढ रही हूँ क्योंकि मुझे उसका फेस तो पता ही नहीं है, मैं केवल उसको पीछे से ही पहचान सकती हूँ। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उनको एक लड़का आवाज़ लगाता है। तो लियू हुई पूछती है कि क्या तुम इसको जानती हो। तो जैंग रिप्लाई देती है कि हाँ, ये फोटोग्राफी क्लब का प्रेसिडेंट है जियांग येमिंग, और ये सब लड़कियाँ इसको बहुत पसंद करती है, इंक्लूडेड मैं भी इसको बहुत पसंद करती हूँ। ये मिंग लियू हु के पास आता है और बोलता है कि मुझे माफ़ करिएगा, मैं उस टाइम बिजी था और उस जगह नहीं आ पाया, वरना मैं आपकी मदद करता और बताता कि आपने बिल्कुल भी चीटिंग नहीं की है क्योंकि आपकी और मेरी फ़ोटोग्राफी में बहुत डिफरेंट है। उसके बाद वो उसको बोलता है कि क्या आप मेरा क्लब ज्वाइन करना चाहेंगे, लेकिन लियू हु इसको मना कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम लैंग यूलैंग और लैंग चेयुंग को देखते हैं जिसमें लैंग यूलैंग बोलता है कि आज तो तुमने एक हीरो की तरह एंट्री करी है, पहले मिस्टर डीन को मनाया और उसके बाद एक लड़की को बचाया, ये कैसा तुमने कैसे करा, प्लीज़ मुझे भी सिखाओ ना। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी जिया जो कि न्यूज़ क्लब की मेंबर आती है, वो उनके पास आती है और बोलती है कि आज जो भी ऑडिटोरियम में हुआ है क्या मैं उसके लिए तुम्हारा इंटरव्यू ले सकती हूँ। जिसके बाद लैंग उसको हाँ बोल देता है। अगले सीन में हम लिया हुई को दिखाते हैं जो कि मिरर के सामने खड़े होकर अपने बचपन के बारे में सोच रही होती है, जिसमें कुछ बच्चे उसे कार में बंद कर उसको बुली कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लियू हुई फेंशिंग को मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ फेंशिंग उसे बताती है कि जियांग गेमिंग ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है, क्या तुम अब उसका फोटोग्राफी क्लब ज्वाइन करोगी सिर्फ मेरे लिए। लियू हुई बोलती है कि तुम्हें पता है मुझे अलग लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है। उसके बाद फेंशिंग के फ़ोन पर एक मैसेज होता है जिसमें जियांग का मैसेज होता है और वो उसको बाहर मिलने के लिए बुलाता है।
तो वो लियू हुई को बोलती है कि जियांग ने मुझे अभी बाहर मिलने के लिए बुलाया है, मैं जा रही हूँ, क्या तुम ये सब मैनेज कर लोगे मेरे लिए। लियू हुई टेबल पर अकेली बैठी हुई खाने को देख रही होती है। तभी उसके सामने से शेन यू, जो कि सेकंड रनर अप थी, वो उसे देखती है और उसे चिढ़ के वहाँ से चली जाती है। उसके साथ 2 लड़के भी होते हैं जो लियू हुई के फर्स्ट प्राइज़ पर विरोध कर रहे थे, उसे कॉपी कैट कह रहे थे। वो उसके पास आते हैं और उसे बुली करने लग जाते हैं, कॉपी कैट बोलने लग जाते हैं। लियू हुई उठती है और बोलती है कि माफ़ी मांगो, लेकिन वो माफ़ी मांगने से मना कर देते तो वो उन पर खाना फेंकने लग जाती है। उसी समय लैंग चेंगो लियू हुई को बचाने के लिए उसके पास आता है, लेकिन वो उसके मुंह पर भी खाना फेंक कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट में जियांग गेमिंग को दिखाया जाता है, जो कि अकेले अंधेरे में एक बुक पढ़ रहा होता है। तभी जिया उसके पास आती है और बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि कुछ नहीं, और तुम्हें मेरा एक काम करना है। लियू हुई के लिए एक आर्टिकल लिखना है कि उसने चीटिंग नहीं करी है। इसमें हमें ये पता चलता है कि जियांग गेमिंग जिया का अंकल होता है और वो उसे क्लैरिफिकेशन लेटर लिखने के लिए बोलता है लियू हुई के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग गेमिंग और फेंशिंग पोस्टर लगा रहे होते हैं। तभी फेंशिंग उससे पूछती है कि ये क्रिएटिव बाज़ार क्या है। तो जियांग गेमिंग उसको रिप्लाई करता है कि ये हर साल हमारी यूनिवर्सिटी में लगता है, इसमें हर क्लब के मेंबर्स अलग अलग कुछ ना कुछ सेल करते हैं। तो फेंशिंग उसको बोलती है कि हम इसमें कुछ भी सेल कर सकते हैं। तो जियांग गेमिंग हाँ बोलता है। तभी फेंशिंग बोलती है कि ठीक है, फिर मैं लियू हुई की हेल्प लेकर इसमें कुछ फ़ोटोज़ लूँगी और जो पुरानी फ़ोटोज़ हैं उन्हें सेल करूँगी। ये लैंग चेंग चाहो और उसका दोस्त भी वहीं खड़े होकर उनकी बातें सुन रहे थे। तभी लैंग योलैंग बोलता है कि लैंग चेंगाओ, क्या तुम भी इसमें पार्टिसिपेट करोगे, क्योंकि लियू हुई पार्टिसिपेट कर रही है। तो लैंग चेंगाओ उसको हाँ बोलता है और बोलता है कि तुम बहुत समझदार होगे। तभी लैंग योलैंग उससे बोलता है कि तुम मुझे बताओ ना, मैं जे को कैसे अपने वीचैट पे ऐड करूं। नेक्स्ट सीन नाइट का दिखाया जाता है, क्रिएटिव बाज़ार का, जिसमें लियू हुई और जेंग फैनकिंग पूरे बाज़ार को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फेंशिंग जियांग को देख लेती है और उसके पास चली जाती है। तभी लियू हुई उसको बोलती है कि जियांग, मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हारी मदद करने के लिए, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या मदद कर सकती हो। तभी जियांग बोलता है कि तुम फ़ोटोग्राफ ले सकते हो। तो फेंशिंग रिप्लाई करती है कि लियू हुई को बैक से फ़ोटो लेना बहुत पसंद है, तो क्यों ना हम इसे बैक से फ़ोटो लेने के लिए बोले। तो जियांग गेमिंग हाँ बोल देता है और लियू हुई बैक से फ़ोटो लेने के लिए चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि जियांग गेमिंग मन में सोच रहा होता है कि आज लियू हुई ने रेड पहना है, मतलब यही मेरी लवर है। और प्रेजेंट का दिखाया जाता है जहाँ वो हॉरोस्कोप में पढ़ रहा होता है कि 15 सितंबर को तुम्हारी लवर ने रेड पहना हुआ। क्योंकि लियू हुई ने रेड पहना था, इसलिए जियांग को लगता है कि वही उसकी लवर है। और दूसरी साइड हम देखते हैं कि फेंशिंग, जो कि जियांग गेमिंग को बहुत पसंद करती है, वो उसके बारे में सोच रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि लैंग चेंगाओ और योलैंग एक जगह स्टॉल लगाया होता है, जिसमें लैंग चेंगाओ बिना देखे ये बता रहा होता है कि तुम क्या सोच रहे हो। उसमें शिन यू भी होती है, काफ़ी लड़कियां होती हैं, लेकिन लियू हुई नहीं होती है। लैंग चेंगाओ लियू हुई का ही वेट कर रहा होता है कि तुम आखिर कहाँ पर हो। उसके बाद हम देखते हैं कि लियू हुई, जियांग और फेंशिंग चल रहे होते, तभी उन्हें लैंग चेंगाओ का स्टॉल दिखता है। तभी लैंग उनको देख लेता है और लियू हुई से बोलता है कि क्या तुम इसको ट्राई करना चाहती हो, लेकिन वो मना कर देती है। लेकिन उसकी जगह जियांग गेमिंग उसको हाँ बोल देता है और उसके पास आके खड़ा हो जाता है। उसको लैंग रिप्लाई करता है कि तुम सोचते हो कि तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन तुम्हारी आंखें कुछ और ही बता रही हैं। तभी फेंशिंग बोलती है कि ये तो वही लड़का ना जिसने तुम्हें 2 बार बचाया, इसका नाम लैंग चेंगाओ है। वो लोग इस तो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी फायरवर्क्स होने लग जाते हैं और पीछे से एक लड़का आता है और हाथ में बलून ले हुई को प्रपोज कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जियांग गेमिंग उसके पास आता है और बोलता है कि तुम्हारे वर्ड्स लियू हुई को कंफ्यूज कर रहे हैं, तुम उससे कभी मिले नहीं और तुम उससे कैसे प्रपोज कर रहे हो। तो वो लड़का रिप्लाई करता है कि मैं 100 दिन से इसको प्यार कर रहा हूँ और मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ। तभी बारिश आने लग जाती है और सब अलग अलग भाग जाते हैं, लेकिन लैंग चेंगाओ अपने साथ लियू हुई को अपनी शर्ट में कवर कर कर साइड में लेने लग जाता है। तभी लियू हुई उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तो लैंग चेंगाओ उससे बोलता है कि हम 3 बार मिल चुके हैं और तुम अभी भी मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन हूँ, तुम क्या अंधी हो। एपिसोड के लास्ट में हमें पता चलता है कि लियू हुई को एक बीमारी होती है जिसमें उसे लोगों के चेहरे पहचानने में मुश्किल होती है।